मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हटाने की साजिश 6 महीने पहले से ही शुरू हो गई। इस साजिश में सेना के कई बड़े अधिकारियों से लेकर जमात इस्लामी शामिल था। दावा तो यही तक है कि तख्ता पलट की इस साजिश के लिए बाहरी देशों से लगातार फंडिंग भी हो रही थी। इन बाहरी ताकतों ने बांग्लादेश की सेना और जमात इस्लामी का सहारा लेकर स्टूडेंट्स के जरिए तख्ता पलट को अंजाम दिया। और ऐसा भी दावा है कि जनवरी 2024 के बाद इस तख्ता पलट की कहानी लिखनी शुरू हो गई थी। इस दौरान जमात इस्लामी और बांग्लादेश सेना के कई बड़े ऑफिसर्स की आपस में बैठकें भी हुई, जिसका पता शेख हसीना की खुफिया विंग नहीं लगा पाई। इसी साजिश के तहत आरक्षण के नाम पर छात्रों का आंदोलन हुआ और धीरे धीरे इस आंदोलन में आतंकवादी संगठन शामिल होते चले गए। आरोप यह भी है कि आंदोलन की कमान इन आतंकवादी संगठनों ने ही संभाली। सेना के कई ऑफिसर्स पर प्रधानमंत्री शेख हसीना को धोखा देने का भी आरोप है। तो किस तरह से ये साजिश रची गई, उस बारे में और जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, 6 महीने बाकायदा इस तख्ता पलट की साजिश तैयार की जा रही थी। बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि इस साजिश की शुरुआत अब से लगभग 6 महीने पहले हुई थी। जनवरी महीने से इस साजिश की शुरुआत कर दी गई थी और इस मामले में वहां की जो बांग्लादेशी सेना है उसके लगभग 60 से ज्यादा मेजर जनरल और उनके 4 लेफ्टिनेंट जनरल इस साजिश में पूरी तरह से शामिल बताए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की सेना में कुल 5 लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जिसमें एक जनरल होता है और उसके अलावा 64 मेजर जनरल होते हैं जो तीसरे रैंक के अधिकारी हैं और उसके बाद नीचे की फौज होती है। जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री अब कहा जाए तो वो अपने नए फौजी जनरल को चुन लेके आए थे, शायद उनकी कोई मदद हो पाए, लेकिन उनका नया फौजी जनरल भी अपने सहयोगी के दबाव में आ गया और उस साजिश में शामिल हो गया, जिसका आप देख रहे हैं अंत शेख हसीना को वहां से अंततः जाना ही पड़ा। पंकज बिल्कुल, और ओपी जरा ये भी समझना चाहेंगे, जो कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स नाराज थे और ये पूरा प्रदर्शन जो है वो छात्रों के जरिए इसकी शुरुआत हुई, उसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में पूरी फंडिंग बाहर से हो रही थी। आप देख रहे होंगे पंकज कि पिछले 6 महीने से 5 महीने से तो लगातार ये आंदोलन पूरी तरह से था, जिसमें शेख हसीना को लगातार हटाए जाने की डिमांड की जा रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि छात्रों को केवल आगे किया गया था। संभवतः छात्रों को तो पता भी नहीं रहा होगा कि जिस आंदोलन का वो साथ दे रहे हैं उसका अंत किस तरह से होगा। इस मामले में छात्रों को पहले से आगे किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनका 5% का कोटा बहाल कर दिया गया था, लेकिन तब भी छात्र उस पर नहीं माने और लगातार प्रदर्शन जारी रहा, क्योंकि फंडिंग लगातार बाहर से हो रही थी। लिहाजा उस आंदोलन को प्रदर्शन का जो प्रदर्शन था उसको आतंकवादी संगठनों के लोगों ने संभाल लिया। और आप देख सकते हैं कि तमाम चीजों के बावजूद 5 लाख लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों के पास घातक हथियार थे और सेना ने कहीं भी रोकने की कोशिश नहीं की। पंकज चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए ओपी तिवारी। और साथ ही आपको बता दें कि शेख हसीना जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद उन्होंने रिजिग्नेशन दिया और अभी वो भारत में है, इंडियन एयरबेस में इस वक्त रात से वो रुकी हुई हैं। कहाँ उन्हें पॉलिटिकल एजाइलम मिलता है, कहाँ वो जाती हैं, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उस पर पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मॉर्निंग प्राइम।